The exact balance of power between the center and the state government varies from one federation to another. अब जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की पावर का जो बैलेंस है वो हर फेडरेशन का अलग अलग होता है, हर देश में ये बैलेंस अलग अलग रखा गया है. The balance depth mainly on the historical context in which the federation was formed. There were two kinds of route through which federation have been formed. दो तरीके हैं जिसके थ्रू ये फेडरेशन बनाए गए हैं. दो अलग तरीक़ों से फेडरेशन बनाए गए. डिपेंड करता है कि जिस देश में फेडरेशन बनाई गई उसका पास्ट हिस्ट्री क्या थी. द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट. बहुत ध्यान सुनेंगे सभी, अंडरलाइन कर लीजिए. जो पहला रूट है वो कहता है it involve independent state coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation include USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. अब बहुत ध्यान से समझिए इसको. ये क्या कहता है कि ये जो पहला जो टाइप है वो पहला रूट क्या कहता है कि जिसमें कई इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स होती हैं वो एक साथ मिलकर अपने आप को अपनी मर्ज़ी से एक सिंगल यूनिट, एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लेती हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्ज़ी से एक साथ जुड़कर एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट हो जाती हैं. अब उससे क्या होता है कि इससे इनकी सोवरेनिटी, इनकी आइडेंटिटी की और इनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है. अपनी आइडेंटिटी को और अपनी सोवरेनिटी को एक करके अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं. इस तरह के जो फेडरेशन होते हैं उन्हें कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है. जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ये फर्स्ट टाइप ऑफ रूट है. In this category of federation, all the constituent state usually have equal power. Coming together federation में जितनी भी states होती हैं, constituent states होती हैं, सबके पास equal power होती है and are strong vice versa the federal government. और जितनी central government strong होती है उतनी ही strong जो है state governments भी होती हैं. तो ये first type है coming together federation. सेकेंड रूट की बात करते हैं. वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट. जहाँ पर एक बड़ा देश, पहले ऑलरेडी बड़ा देश है, जहाँ पर एक बड़ा देश ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स को अपनी स्टेट्स के साथ डिवाइड करेगा, अपनी पावर्स को स्टेट के साथ बांट लेगा. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को बांट दिया जाएगा. इस तरह के सिस्टम जो है वो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में है. और इस तरह के फेडरेशन को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कहा जाता है. इस तरह के फेडरेशन को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है. इन द सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल. ठीक है. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट के मुकाबले. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट के मुकाबले ज़्यादा पावर होती है. Very often different constituent unit of federation have unequal power. Some unit are granted special power. और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग स्टेट्स के पास भी अलग अलग पावर्स होती हैं और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पावर्स दी जाती है. जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी के बाद कश्मीर जब भारत ने मिला था तो कुछ उसको एक स्पेशल पावर्स दी गई थी, उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा भी दिया गया था, जो कि अभी कुछ साल पहले इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है. ठीक है. तो इस तरह से दो तरह से जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द टू रूट्स बाय विच फॉर्म फेडरेशन आर फॉर्म्ड. तो आज मैं इतना ही करवा रही हूँ. आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी है, दोनों टॉपिक की फीचर्स पढ़ने हैं और ये टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं.